Hello everyone, welcome on my YouTube channel Education for Home Scientist. So as in my last video I have told you कि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार थोड़ा स्टडी करनी होती है। हमें उसके बारे में देखना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। उससे क्या होता है, हमें हेल्प मिल जाती है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, जिससे कि हम अपने स्टडी को अच्छे से कर सकते हैं। तो ये जो आज हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे वो है यूपी टीजीटी होम साइंस 2016 का पेपर। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अर्ली चाइल्डहुड इज ऑल्सो नोन एज, मतलब जो आरंभिक बाल्यकाल है उसको हम किस और नाम से जानते हैं। तो जो आरंभिक बाल्यकाल है उसको हम प्री गैंग स्टेज के नाम से जानते हैं। अब क्या है, इसमें जो और भी जितने भी ऑप्शन होते हैं उनकी भी हमें एक बार स्टडी कर लेनी चाहिए कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो जो प्री नेटल स्टेज होती है, जो प्री नेटल होता है वो होता है बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ इसमें थ्री स्टेजेस होती हैं। इसमें होता है जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक और फीटल स्टेज। और नेक्स्ट है प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी एक ऐसा टाइम होता है जिसमें व्हेन अ बॉय और गर्ल बिकम्स सेक्सुअली मैच्योर। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है प्री मैच्योर। प्री मैच्योर में क्या होता है कि जो भी डिलीवरी का बेबी का जो पूरा टाइम होता है वो होता है 9 मंथ। उसके बाद ही डिलीवरी होती है बेबी के, बॉर्न होता है उसका। तो अगर 9 मंथ से पहले बेबी का बॉर्न हो जाता है तो वो होता है प्री मैच्योर। तो अर्ली चाइल्डहुड इज ऑल्सो नोन एज प्री गैंग स्टेज। नेक्स्ट है इम्यूनिटी इन विच वन एक्वायर्स एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन और ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। मतलब इसका अर्थ, इस क्वेश्चन का मीन ये हुआ कि एक ऐसी इम्यूनिटी जिसको हम एक्वायर करते हैं, मतलब हमें कोई टीका लगाया जाता है जिसमें हमने टीका ले लिया, उससे क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है उससे हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होती है कि वो जो डिसीज़ के लिए हमें लगाया गया है टीका, उससे वो डिसीज़ हमें नहीं होगी। जैसे टीबी का ये बच्चों को लगाए जाते हैं टीके, तो ये वो इसीलिए लगाए जाते हैं कि वो उस अपनी उनकी बॉडी इतनी इम्यूनिटी जो है वो उसको डेवलप कर ले जिससे कि वो डिसीज़ उस बच्चे को ना हो। तो वैसे इसमें ऑप्शन नेचुरल, एक्टिव, पैसिव। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब अर्जित करना, मतलब उसने कहीं से वो टीके को अपने अंदर इंजेक्ट करवाया, एक इंजेक्शन लगा हमें। तो इसका राइट ऑप्शन होगा एक्वायर्ड। और अगर इसके बारे में जो सारी इम्यूनिटी है इसके बारे में अभी आपको इस वीडियो में नहीं बता सकते, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको इम्यूनिटी के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री स्पीच फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे प्री का मतलब यही होता ही है कि पहले, मतलब जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन क्या होता है जिसमें हम अपने जो भी हमारे अंदर थॉट्स चल रहे हैं उसको हमें किसी दूसरे तक पहुंचाना। तो प्री स्पीच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन का जो स्पीच फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट कब से होता है, जब ये बेबी होता है। तो जो बेबी है वो कैसे अपने चीज़ों को बताता है, वो बोल तो नहीं पाता है, वो बोलना और ये सारी चीज़ें कैसे सीखता है, बैबलिंग, गेस्चर्स और इमोशनल एक्सप्रेशन। तो बैबलिंग क्या होता है, बैबलिंग में बच्चा ब ब ब इस तरीके की आवाज़ निकालता है। जेस्चर्स में क्या होता है कि बच्चे स्माइल करता है, स्माइल कर रहा है इसका मतलब है कि उसको अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट है इमोशनल एक्सप्रेशन, मतलब उसकी भावनात्मक अभिव्यक्तियाँ, वो कैसे कर रहा है। अगर किसी बच्चों को अच्छा करे तो वो आराम से लेटेगा, स्माइल करेगा, हाथ रख सकता है। तो इस तरीके से जो प्री स्पीच फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोफ्लेविन वॉज फॉर्मली नोन एज, मतलब राइबोफ्लेविन को हम और किस नाम से जानते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है, विटामिन B1, विटामिन B6, B12 और विटामिन B2। तो जो विटामिन B1 है उसको हम थायमिन बोलते हैं, विटामिन B6 है उसको हम पैरिडॉक्सिन बोलते हैं, विटामिन B12 है उसको हम साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं, और विटामिन B2 है उसको हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटेंशन ऑफ वाटर ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ ए किडनी रिजल्ट्स इन। जैसे किडनी का क्या काम होता है, किडनी, ये ह्यूमन हेल्थ से क्वेश्चन है। किडनी का काम क्या होता है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूज़ होता है। जो किडनी होता है वो क्या करता है, वाटर को, जो भी वेस्ट वाटर होता है या वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करता है। लेकिन अगर वो उसका माल फंक्शनिंग कर रही है, किडनी अगर अच्छे से काम नहीं कर रही है तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में स्वेटिंग होगा, हंगर होगा, ओडिमा होगा या थर्स्ट होगा। तो हंगर भी नहीं होगा ऑप्शन इसका आंसर, और स्वेटिंग भी नहीं होगा, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ओडिमा, मतलब बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आर नेचुरल पॉलीमर्स। तो नेचुरल पॉलीमर्स कौन होते हैं, तो जो प्रोटीन्स हैं वो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। इसके अलावा विटामिन, मिनरल और फैट के बारे में भी मैं कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे विटामिन होता है फॉर किसके लिए नीडेड होता है, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। और जो फैट्स होते हैं, फैट्स किससे बने होते हैं, मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स विद लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है प्रोटीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेन्स द मेन स्टोर ऑफ सीरियल फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन्यूल्स। मतलब कोई भी सीरियल होता है उसमें कुछ लेयर्स होती हैं। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो भी सीरियल होता है उसमें जो स्टार्च का मेन स्टोरेज होता है वो किस में होता है। तो उसके लिए जो ऑप्शन राइट ऑप्शन है वो है एंडोस्पर्म, मतलब एंडोस्पर्म में स्टोरेज होता है स्टार्च का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बिटॉट स्पॉट्स आर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन।
तो बिटॉट स्पॉट मतलब आंखों में धब्बे पड़ जाते हैं, उनको बिटॉट स्पॉट बोलते हैं। तो वो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। अब ऐसे ही मैं जनरली हमें विटामिन डी से भी पता होना चाहिए। विटामिन डी मेनली किसके लिए चाहिए होता है? बोन्स के लिए, दांतों के लिए। और विटामिन ई रिप्रोडक्टिव डक्टरी सिस्टम के लिए चाहिए होता है। और जो विटामिन के है वो हमें चाहिए होता है ब्लड क्लोटिंग के लिए। अब देखिए इसी से रिलेटेड ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। तो विटामिन के इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ मिल्क इज। फर्मेंटेड का मतलब होता है कि किसी भी जो भी प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, उसमें जो यीस्ट का प्रोडक्शन होना। तो घी तो कैसे बनता है? दूध हम जमाते हैं, कर्ड बनता है, कर्ड से फिर हम बटर मिल्क बनाते हैं, फिर जो चीज़ बटर निकलता है उसमें से फिर हम जब उसको गर्म करते हैं तो उससे घी निकलता है। बटर भी इसका आंसर नहीं होगा। खोया क्या होता है? खोया हम दूध को बहुत देर तक हम बॉईल करते हैं, उसमें जितना भी पानी होता है वो पूरा जल जाता है, फिर खोया बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? चीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेड मेकिंग इज एनर्जी डिमांडिंग टास्क। ये क्वेश्चन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो इसमें कोई ये वर्क की ना कुछ इसमें तीन इनको डिफाइन किया गया है 3 तरीके से, लाइट वर्क, मॉडरेट वर्क और हैवी वर्क। तो बेड मेकिंग है, ये डेफिनेट है, इसको हम सिर्फ याद कर सकते हैं कि लाइट वर्क में ये वर्क इंक्लूड होते हैं, मॉडरेट में ये वर्क इंक्लूड होते हैं और हैवी में ये वर्क इंक्लूड। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन है जो बेड मेकिंग है वो किस में आता है? हैवी वर्क में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन फॉल्स इन द ब्लड वी सफर फ्रॉम। मतलब जब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है? जो हमारा ब्लड है वो मेनली किससे बना होता है? हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा मतलब ब्लड कम हो जाएगा, और अगर ब्लड कम हो जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा? बुखार नहीं हो सकता। बुखार में तो टेम्परेचर रेज होता है, सिर दर्द नहीं हो सकता है और मीजल्स भी नहीं। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म इन द। मतलब जो स्टार्च है वो अपनी सिंपल फॉर्म में कहाँ टूटता है? तो उसको ब्रेक डाउन कहाँ होता है? माउथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में या लार्ज इंटेस्टाइन में? तो इसका राइट ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, या फिर हम इसे फूड एंड न्यूट्रिशन से भी रिलेटेड बोल सकते हैं क्योंकि इसमें स्टार्च के बारे में पूछा गया है। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रेकिंग डाउन की बात की जा रही है कि कहाँ ब्रोकन डाउन होता है तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पार्कर कंफर्ट इज द मोटिवेटिंग वैल्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। इसमें जो पार्कर हैं उन्होंने कुछ मोटिवेटिंग वैल्यू को उन्होंने डेफिनेट किया हुआ है। उन्होंने कुछ वैल्यूज़ बताई हैं कि ये वैल्यूज़ हैं, ये मोटिवेटिंग वैल्यूज़ हैं। तो इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा है कि उन्होंने मतलब पार्कर ने कंफर्ट को मोटिवेटिंग वैल्यू बताया है या नहीं बताया है। तो इन्होंने बताया है, तो इसके लिए मैं ये वैल्यूज़ हैं याद करनी पड़ेंगी। तो इनका जो भी सेंटेंस है ये बिल्कुल सही है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 3 स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग वॉज गिवन बाय। मतलब जब हम डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस करते हैं तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, वो किसने दिए हैं? वो दिए हैं जॉन डीवी ने। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द वन रिसोर्स वी ऑल शेयर दो इट इज़ वन जनरली टेकन फॉर ग्रांटेड। फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है जिसके मतलब उसके लिए लापरवाह होना, मतलब बहुत उसको लाइटली लेना। इसमें कौन सा ऐसा रिसोर्स है जिसको हम बहुत लाइटली लेते हैं और हम सब शेयर करते हैं? तो मनी है। मनी के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं कि हर कोई शेयर करता है। गरीब लोग हैं, उनके पास पैसे नहीं है तो उनके पास तो मनी नहीं है इतना। एनर्जी की बात करें, अगर एनर्जी हमारे पास नहीं होगी तो वो तो नॉर्मल है कि अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है, हम थके हुए हैं, तो वो काम को नहीं कर पाएंगे। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक आता है टाइम, एक आता है वाटर। इन 2 में कन्फ्यूज़न हो सकता है कि या टाइम हो सकता है सही आंसर या वाटर हो सकता है। तो अब एक चीज़ देखिए, वाटर भी वैसे सभी शेयर करते हैं, लेकिन जहाँ वाटर की कमी है, जहाँ पानी नहीं है, वहाँ पानी लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो वाटर हर कोई बराबर शेयर नहीं कर रहा है, लेकिन टाइम एक ऐसी चीज़ है जो सभी बराबर शेयर कर रहे हैं, चाहे वो गुजरात का रहने वाला हो, चाहे वो यूपी का रहने वाला हो, चाहे वो राजस्थान का रहने वाला हो। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। द टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जिसे हम सब शेयर करते हैं, लेकिन ये ऐसा है जिसके लिए हम फॉर ग्रांटेड रहते हैं कि हमने कोई भी काम करना है, कोई बात नहीं अभी छोड़ो, थोड़ी देर में कर लेंगे। टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर हम फॉर ग्रांटेड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेशन चार्ट इज अ स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी जो सेंटेंस है कि परिचालन चार्ट एक कार्य को करने में प्रयुक्त विधि की चरण मतलब स्टेप बाय स्टेप, लेकिन जो ऑपरेशन चार्ट होता है वो
स्टेप बाय स्टेप नहीं होता है, ये होता है पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन, उसमें एक एक चीज़ लिखी होती है कि ये काम करना है तो उसका पूरी डिटेलिंग लिखी होती है कि उसका मूवमेंट कैसे होगा, लेकिन जो प्रोसेस चार्ट होता है वो होता है स्टेप बाय स्टेप। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो अब बी, क्योंकि ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम इज द फ्लो ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट अराइज आउट ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंसेस। मतलब ऐसी कौन सी इनकम है जिससे हम डेली वर्क करते हैं, जो भी एक्सपीरियंस होते हैं उनसे हमें प्राप्त होती है। एक्सपीरियंस से हमें क्या चीज़ प्राप्त हो सकती है, मतलब नॉर्मल सी बात है, उसको में हमें आत्मिक मतलब साइकिक चीज़ प्राप्त होगी। अगर हम लोग डेली 10 बजे उठ रहे हैं, पर किसी दिन अगर हम 7 बजे उठ जाते हैं, अपने नहा लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया और अपना पढ़ाई कर ली, फिर शाम को क्या होता है, शाम को हम देखते हैं कि आज हमने इतना सारा काम किया, उससे में क्या होता है, उससे में मनी भी नहीं मिलता है, मनी इनकम तो नहीं हुई उससे, ना ही रियल इनकम हुई ना ही क्वालिटी इनकम हुई। उससे में क्या मिलता है, उससे हमारे आत्मिक हमें शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, सेटिस्फैक्शन, मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ आज हमने ये काम किया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इसेंशियली द फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन। मतलब प्लान ऑफ एक्शन हम कैसे करते हैं, आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण। तो कार्य योजना का निरूपण प्लान ऑफ एक्शन हम किस में करते हैं, प्लानिंग में। इसका राइट ऑप्शन होगा प्लानिंग, क्योंकि ऐसे एक्सेप्टिंग में क्या होता है, हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया होता है। एक्टिंग में हमने जो भी काम हमने डिसाइड किया है कि हमें ऐसे ऐसे करना है, उसको हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा चूजिंग, कि जो भी हमें अच्छा लगा, जो भी बहुत सारे ऑप्शन थे उनमें से हमने चूज़ किया कि हाँ ये वाला ऑप्शन मेरे लिए अच्छा है। तो ये तो नहीं हो सकता, प्लान ऑफ एक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टैंडर्ड्स आर नॉट वाइडली एक्सेप्टेड बाय द कम्युनिटी। तो इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो परंपरागत है, एक है परिवर्तनशील, मतलब कन्वेंशनल और फ्लेक्सिबल। तो कन्वेंशनल तो लगभग हैं कि वाइडली एक्सेप्टेड है, लेकिन जो फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड्स हैं, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि अपनी नीड और अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग जैसी चीज़ें हैं उनको चेंज कर लेना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड इज एग्जाम्पल फॉर डिसीजन। मतलब एक बालक की शिक्षा किस तरीके का निर्णयों का उदाहरण है, तो ये है इंडिविजुअल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डेफिनेशन दी हुई है, वर्क सिंप्लीफिकेशन में बी डिफाइंड एज द कॉन्शियस सीकिंग ऑफ द सिंपलेस्ट, इजीएस्ट एंड क्विकेस्ट मेथड ऑफ डूइंग वर्क। ये किसने कहा, तो ये तो हमें याद करना पड़ेगा, निकल डॉर्सी ने। तो ऐसी कुछ डेफिनेशंस भी हमें लर्न करनी पड़ेंगी, और मेनली हमने देखा है जो डेफिनेशन है वो आती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट से या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। नेक्स्ट है, टेकिंग 3 मेजर बॉडी वेज इन अलाइनमेंट, दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में देखिए ये कुछ ये स्टेजेस होती हैं कुछ, तो इनके अंदर ये चीज़ है चेंजेस इन बॉडी पोजीशन है, इसके अंदर ये तीनों चीज़ें हम देखते हैं, टेकिंग 3 मेजर बॉडी वेज लिए जाते हैं इसमें। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, ये भी हमें याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर सर्विस इज वेजेस वेयर एज बैंक मैनेजर सर्विस इज। इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, जैसे गार्डनर अभी कोई भी मजदूर है, जैसे माली है, माली भी मजदूर की कैटेगरी में आता है। तो माली जब पूरे दिन काम करता है तो उसको क्या मिलता है, मजदूरी। और वहीं मैनेजर अगर काम करता है तो उसको महीने के एंड में क्या मिलती है, सैलरी। उसको अवार्ड भी मिलता है, ऐसा नहीं उसको अवार्ड नहीं मिलता, उसको क्रेडिट नहीं मिलता, उसको बोनस नहीं मिलता। पर यहाँ पे हम कंपैरिजन किस चीज़ से कर रहे हैं, माली की सेवा मजदूरी, मतलब माली ने जो काम किया उसके लिए उसको क्या मिला, मजदूरी। और बैंक मैनेजर जो काम करेगा उसके लिए उसको क्या मिलेगा, सैलरी। अवार्ड तो कोई तब मिलता है हम कोई स्पेशल वर्क करते हैं, क्रेडिट भी हमें अलग तरीके से मिलता है और बोनस भी हमें अलग तरीके से मिलता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नीड्स में बी ओवरलुक्ड इन विच प्लान। मतलब जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं उनको हम कौन से प्लान में उसको ओवरलुक कर सकते हैं। तो जैसे नॉर्मल अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें मार्केट जाना है, हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, अगर हमने उनको लिख लिया फिर तो हमें सब आ जाएगा, सारी नीड्स है वो हमें पता होंगी क्या क्या है। जैसे रिटन है तो रिटन में तो ऐसा नहीं हो सकता, सेमी रिटन में भी ऐसा नहीं हो सकता। पर अगर हम मेंटल उस चीज़ को हम बस दिमाग में लेके चल रहे हैं कि हाँ हमें ये काम करना है या हमें ये काम करना है, तो यहाँ यही है, यहाँ इन्होंने पॉसिबिलिटी बोला कि किया जा सकता है, मतलब मे बी ओवरलुक्ड। इन्होंने ये नहीं कहा है कि किया जाता है, इन्होंने लिखा है इंपॉर्टेंट नीड्स मे बी ओवरलुक्ड, मतलब किस प्लान में इंपॉर्टेंट नीड्स को ओवरलुक किया जा सकता है। तो ये है मेंटल प्लान, इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए ये भी एक डेफिनेशन है, ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ये इसका राइट ऑप्शन है बेयर। अकॉर्डिंग टू बेयर मेंस शेल्टर टू बी मच मोर देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सटर्नल एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से बल्ब हैं जो टेबल में लैंप में यूज़ होते हैं, तो उसके लिए ताप दीप्ति बल्ब, मतलब इनकैंडिसेंट बल्ब आर यूज्ड इन टेबल लैंप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट्स द नेम ऑफ द कलर। मतलब ये जो ऑप्शन है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो कलर के नेम को दर्शाता है।
तो देखो यू हु जो होता है, ह्यू ही कलर का नेम होता है, वैल्यू होता है वो होती है डार्कनेस और लाइटनेस, और इंटेंसिटी होता है ब्राइटनेस और डलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें अगर हम अभी हमने बोला था आपसे कि जो भी डेफिनेशन आती हैं एग्जाम में वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से और ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड आती हैं। अब ये क्वेश्चन पेपर में 3 डेफिनेशन हो गई हैं, एक देखिए जॉन डीवी की थी, एक बेरे की थी, और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ये है एएच रट की, ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की है। इन्होंने बोला द पर्पज ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट इज टू एडिट चेयर लाइफ एंड ब्यूटी टू सराउंडिंग्स। हु सेड दिस? तो राइट ऑप्शन इज एएच रट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन्यू फॉर द बुफे शुड बी सच दैट गेस्ट कैन ईट। मतलब बुफे के लिए मेन्यू, आजकल कोई भी फंक्शन होता है तो हम बुफे मेन्यू ही, बुफे सिस्टम ही रखते हैं, जिसमें ये कहा गया है बुफे के लिए मेन्यू किस प्रकार का होना चाहिए, जैसे मेहमान जो भी हैं गेस्ट उसको कैसे खा सकें, मतलब सरलता से खा सकें, कठिनाई से नहीं। महत्वाकांक्षा भी इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा, और सिंपली भी, मतलब साधारण रूप का मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से रख दिया, ऐसा भी नहीं। लेकिन मेन्यू कैसा होना चाहिए, जैसे लोग कैसे खा सकें, उसे ईजिली खा सकें, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द 8th वीक ऑनवर्ड्स टिल बर्थ द एम्ब्रियो इज नोन एज। मतलब 8 वीक से लेके टिल बर्थ, मतलब बर्थ तक एम्ब्रियो को किस नाम से जाना जाता है? फीटस नाम से। तो एम्ब्रियो क्या हुआ? एम्ब्रियो मतलब हुआ बिफोर बर्थ, हम जो बेबी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। और जो ओवम होता है, जो भी ये जो ओवम है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ फूड एट वर्क इन द बॉडी, मतलब शरीर में कार्य पर भोजन के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन मिल्क कंटेन्स, मतलब जो मानव का दूध होता है ह्यूमन मिल्क, उसमें कितने ग्राम प्रोटीन होता है? तो ये तो हमें याद करना पड़ेगा 1.2। अब इसके साथ अगर हम यहाँ पे ह्यूमन मिल्क से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो इसके साथ ही हमें काऊ बफेलो का भी पता होना चाहिए, उसमें कितना फैट होता है, उसमें कितनी प्रोटीन होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेगुलर बाउल इवैक्यूएशन और द एब्सेंस ऑफ इवैक्यूएशन इज टर्म्ड एज, मतलब स्टूल या फीसिस का इजीली पास ना हो पाना उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। डायरिया होता है, लूज मोशन होता है, और डायसेंट्री होता है वो होता है ब्लडी डायरिया। मतलब डायरिया पेचिस तो नहीं हो सकता, डायरिया में क्या होता है हमारा लूज मोशन हो जाता है, में पेचिस में क्या होता है कि स्टूल के साथ ब्लड आता है, और कब्ज जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, इसमें स्टूल अच्छे से पास नहीं हो पाता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ टिश्यूज टू स्पेसिफिक सब्सटेंस इज नोन एज, मतलब कोई विशिष्ट पदार्थ के प्रति ऊतकों की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? उसको हम बोलते हैं एलर्जी। इसका राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलप्स द फिजिकल इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज ऑफ अ चाइल्ड, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें, यहाँ पे उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, खेलना, खाना, चिल्लाना और अनुपूरक लेना। मतलब अनुपूरक या सप्लीमेंट्स को क्या हम क्या बोलते हैं कि अगर जैसे कोई बेबी बच्चा है वो दूध नहीं ले रहा है तो दूध की जगह हम ऐसे कोई चीज़ देना उसको जिससे कि उसकी जो दूध की नीड है, बॉडी में रिक्वायरमेंट है, उससे जो पोषण उसको मिलेंगे तो उस चीज़ से उसको मिल जाए, मतलब उस चीज़ के अनुपूरक चीज़ दे देना। अगर कोई बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो वैसे होता है ना, बच्चों के लिए सेरेलैक वगैरह आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं वो। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्लेइंग। प्लेइंग से क्या होता है कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, वो भागता दौड़ता है। इमोशनल मतलब अगर बच्चों के साथ खेल रहा है तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। इंटेलेक्चुअल भी होता है, बौद्धिक, अगर बच्चा खेल रहा है तो अपना दिमाग लगाता है कि अगर उसे कोई चीज़ सॉल्व करनी है, उसे भागना है, या उसे हाइड एंड सीक खेल रहा है तो उसको कहाँ छिपना है। तो प्ले जो है वो डेवलप्स द फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज ऑफ अ चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कश्मीर एम्ब्रॉयडरी इज नोन एज, मतलब जो कश्मीर एम्ब्रॉयडरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं कशीदा। ये टेक्सटाइल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल बिहेवियर इज इनिशिएटेड एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब सामाजिक व्यवहार होता है वो कब से शुरू होता है? जन्म के समय शुरू होता है या नहीं होता है? तो ये है फॉल्स, मतलब ये असत्य है। नेक्स्ट है, ईर्ष्या एक भावना है, जेलसी कैसा इमोशन है? नेगेटिव। कोई नेगेटिव हमें कैसे पता होता है? मतलब कोई भी चीज़, मतलब जेलसी के लिए घर में लोग बोलते हैं कि हमें जेलसी नहीं करनी चाहिए, मतलब वो अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब वो नेगेटिव है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, जेलसी इज अ नेगेटिव इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है, मतलब भोजन से हमें बीमारियां होती हैं तो वो किस वजह से होती हैं? वो होती हैं माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, मतलब सूक्ष्म जीवों से दूषित हो जाता है खाना तो हमें भोजन जन्य रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंगाई सच एज म्यूकर, एस्परगिलस एंड एगोट आर कॉमन कंटेमिनेंट्स ऑफ किसका? ब्रेड एंड सीरियल। द डबल रोटी और अनाज में ये जो कवक है वो किसके दूषक हैं? डबल रोटी और अनाज। अब वैसे ही हमें क्या देखना पड़ेगा, सुअर और गाय के मांस में जो होते हैं वो उसमें कौन से फंगाई होते हैं, फीताकृमि और वलयकृमि में कौन से जीवाणु और विषाणु, किसमें, ये सारी चीज़ें हमें
देखनी पड़ेंगी, हमें याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन अपनी कितनी मजबूती खो देता है जब वो गीला होता है। तो वूल एक ऐसा फाइबर है जिसमें जब वो गीला होता है तो अपनी मजबूती खो देता है। तो उसके लिए जो इसमें वो जितने भी ऑप्शन दिए हैं इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है, क्योंकि अब 2-3 बुक्स हैं मेरे पास, तो उसमें किसी में 22-25 है, किसी में 30 है, पर 40 किसी में नहीं है। लेकिन 40 कमीशन ने माना है आंसर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम इस टाइप की कोई भी चीज़ को पढ़ेंगे तो हम किसी ऑथेंटिक बुक से पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा जब आंसर की आएगी तो हम उसको क्लेम कर सकते हैं कि इस बुक से हमने पढ़ा है, तो उससे हमारा जो क्वेश्चन है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर्स गिव ओडर ऑफ बर्निंग हेयर। मतलब बर्निंग हेयर, हेयर क्या होता है, हेयर तो प्रोटीन से बना होता है। तो जैसे बालों की से चलने की जैसे खुशबू आएगी, वैसे कौन सा रेशा जलाएंगे उसमें बदबू आएगी, तो आएगी प्रोटीन में, क्योंकि बाल भी प्रोटीन होते हैं। तो सेम दोनों में स्मेल आएगी जब वो जलेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धागों का झुंड लंबाई में 840 यार्ड्स के रूप में जाना जाता है। इसको हम बोलते हैं कि हमें याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेन वीव फैब्रिक फ्रॉम कॉटन इज कैलिको। इसका राइट ऑप्शन है कैलिको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर कोई सजेशन है या फिर कुछ कोई कमी है या कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।